और चलिए असम ले चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद हैं। गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का भी सम्मेलन आयोजित होना है। मार्गरेटा जी, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, माननीय असम के टेक्सटाइल मिनिस्टर जी, सभी राज्यों से पधारे हुए माननीय मंत्रीगण, साथ ही राज्यों के सचिवगण, मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारीगण, एस्टीम्ड डेलीगेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मेरा तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। It gives me great pleasure to warmly welcome you all to this National Textile Ministers Conference. This conference is a momentous occasion for many reasons. Firstly, this is first conference of this nature and scale in the last many years, where we have had an opportunity, where we would have an opportunity to meet and deliberate on the course of action for the next 5 years. माननीय ब्रह्मा जी, मैडम समी, रोहित कंसल जी, राजेंद्र कुमार जी, इस अवसर पर देश भर के हर राज्य के कमोबेश सभी माननीय मंत्रीगण, सम्मानीय महानुभाव, मां कामाख्या की इस धरती पर असम से यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर हम सब संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम अपने राज्य की सरकारों के माध्यम से न केवल राज्यों को सशक्त करें, बल्कि रोजगार परक कामों के माध्यम से उनका जीवन भी धन्य करें और दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित करें। मेरी अपनी ओर से खासकर औद्योगिक सहयोग और निवेश की दृष्टि से ये जो माननीय भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस आयोजन में माननीय मंत्री जी का, सभी अधिकारियों का जो मार्गदर्शन होने वाला है, सच में मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। जब मैं धन्यवाद दे रहा हूं तो दिल से ही देना चाहिए, तो ताली बजा करके माननीय हमारे कितने प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं सारे कामों को लेकर के, और अच्छा भी लग रहा है। धीरे धीरे करके भारत का वस्त्र उद्योग हमारे विकास में विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के आज अभी प्रातःकाल थोड़ी देर पहले जब हमने अपनी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और हर स्टॉल से कमोवेश एक से बढ़कर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने प्रोडक्शन का प्रदर्शन भी किया और हमारे अपने हुनर के बलबूते पर हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय वस्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार से यत्न प्रयत्न चल रहे हैं, उसका अवलोकन भी हो रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है। कितना अच्छा लगता है बैठा हुआ एक कलाकार बांस के कच्चे बांस से वो अपने हाथों में, ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ने स्वयं उसको एक ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो अपने इस कला से बनाते बनाते किस प्रकार के गौरवशाली अतीत से भी परिचय करा रहा है। और माननीय मार्गरेटा जी ने तो कहा कि इतनी सुंदर कलाकृति और इतनी सस्ती बेच रहा है, कैसे लग रहा है कि वाकई वो कला की कीमत नहीं है, वो वास्तव में उसके हुनर का सम्मान है। अलग अलग प्रकार से सारे लोगों को जुटाते हुए मैं तो अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं जब स्वयं इस नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में जब आने की बात आई तो हमारे लिए राज्य की दृष्टि से मेरे अपने मिनिस्टर ने कहा कि सर मैं जाने वाला हूं, पर हमने कहा अभी हमारा दूसरा SIR का भी काम चल रहा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप तो यहीं रहो, मैं जाता हूं, क्योंकि इस काम की महत्ता ही ऐसी है। हमारी सरकार के गठन के बाद रोजगार परक कामों को लेकर के हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में अगर किसी क्षेत्र को रखा है तो मुझे खुशी है कि हमारे इस इंडस्ट्री को हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है।
जिसके आधार पर कई सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। अभी अभी माननीय मैडम समीन से लगाकर सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 7 पीएम मित्र पार्क की बात कही थी, सच में हमने अपने सभी प्रकार के कामों में सबकी प्राधान्यता रखी है, लेकिन इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। इसी आधार पर जब इस साल का जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाने का निर्णय लिया है, तो हमने कहा उनका जन्मदिन 75वां जन्मोत्सव कहाँ मनना चाहिए, कैसे मनना चाहिए, तो हमने कहा उनका संकल्प था कि 7 पीएम मित्र पार्क बनना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मध्य प्रदेश को अगर मिला है, तो हमने उसका भूमि पूजन कराते हुए उनका न केवल जन्म दिवस मनवाया, बल्कि इस संकल्प के साथ कि ये हमारा पीएम मित्र पार्क केवल अधोसंरचना का बड़ा केंद्र नहीं बनेगा, साथ ही साथ समान रूप से कमोबेश उसके सारे भूखंडों का निवर्तन करते हुए एक साथ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उधर इंडस्ट्रियां तैयार होगी, दोनों का एक साथ लोकार्पण करेंगे तो सच्चे अर्थों में ये हमारी अपने उस संकल्प की पूर्ति भी करेगा, जिसके भरोसे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को सशक्त बनाते हुए लगातार एक के बाद एक नया अचीवमेंट करते हुए भारत को तीसरी शक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम अपने इस दौर से देखते हैं तो संस्कृति, संस्कार और संसाधनों से मध्य प्रदेश को विरासत मिले टेक्सटाइल और गारमेंट्स में हम कई सदियों से आगे रहे, लेकिन आज का दौर तो और अद्भुत है। हमने बहुत सारे प्रकार से अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने का प्रयास किया है। लगातार कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा जब हम अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे संभाग और जिलों तक भी हमारी इसी प्रकार की बात को प्रेरित कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि राज्य के अंदर अब लगातार एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। इसीलिए चाहे उज्जैन हो या ग्वालियर, भोपाल हो या इंदौर, जबलपुर हो या हमारा रीवा का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में समान रूप से, और इसी कारण से हमारी तो वैसे परंपरा हमारी अहिल्या माता के समय से है, जब माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सब प्रकार के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहले से काम होता था, लेकिन बीच के काम में थोड़ा गैप हुआ है। लेकिन आज दोबारा हम अपनी तरफ से जब आगे बढ़ रहे हैं, तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खरगोन, बुदनी, लगातार हमारे कई आदिवासी अंचल में भी हमने इसका जोर दिया है, और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज तो सच में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, केवल सुनना चाहता हूं, और उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस खासकर हमारे अपने लिए मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा ये पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा ये इस अवसर पर केवल 2 जरूर आश्वासन भी देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि एक अपना जब अभी जुलाई के दरमियान आपका यहाँ मेला लगने वाला है टेक्सटाइल इंटरनेशनल लेवल का, तो मध्य प्रदेश उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार रहेगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। और इसी के साथ साथ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी एक छोटा हमारा इसी प्रकार का हमारे राज्य की दृष्टि से भी आपका एक अब मैं मान के चलता हूं कि अगला वस्त्र मंत्रियों का ये जो सम्मेलन आप कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको आमंत्रित करता हूं। मध्य प्रदेश में आप अगली बार आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें। महाकाल के अंदर आपने उज्जैन में पुराना हमारा बहुत अच्छा वस्त्र विन्यास का ये पुराना ट्रेंड रहा है, तो मैं एक बार फिर बाबा महाकाल के धरती के लिए आपको आमंत्रण देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने बहुमूल्य उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें।
आज 2 दिनों का ये टेक्सटाइल चिंतन मंथन सम्मेलन के रूप में हम रखे हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में अधिसंख्यक राज्यों के मुख्यमंत्री तो ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मेरी इच्छा भी थी कि पीएम मित्रा पार्क में जिस तेजी से वो वहां काम कर रहे हैं तो उनकी उपस्थिति ने आज के 2 दिनों के सेशन में 4 चांद लगाया। इसके लिए मैं मोहन यादव जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं। हमारे छोटे भाई और इसी धरती के लाल भाई पवित्रा मार्गेट्रा जी पहचान के मोहताज नहीं हैं और यहाँ के होस्ट मिनिस्टर यूजी बढ़मा, अब जब बढ़मा ही हो तो फिर दूसरे भगवान की जरूरत कहां। मैं इनको भी और हमारे विभाग की एग्रेसिव सेक्रेटरी जो मोहन यादव जी सेक्रेटरी ने कहा कि सर आप हम इनके लोन, आपने लोन लिया है। मुझे बात भी सही है, जिस कैडर की होती है कैडर प्राथमिकता होता है तो मध्य प्रदेश कैडर की हैं नीलम शमी राव जी, रोहित कंसल जी जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, राजेंद्र जी जो इकोनॉमी एडवाइजर हैं, हमारे सभी राज्यों के मंत्री मानवर गणेश जोशी जी उत्तराखंड, विकास वर्मा जी त्रिपुरा, बहन शाल होंतोनो जी नागालैंड, प्रदीप बाल सामंता जी उड़ीसा, नायतो हुकुम जी अरुणाचल, संजय सावरकरे जी हमारे मित्र महाराष्ट्र, बलवंत सिंह गुजरात, गजेंद्र यादव जी जिनके कंधे पर बहुत बड़ा भार दिया गया है, छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश के हमारे मित्र राकेश सचान जी और हमारी टीम की दोनों डीसी, निफ्ट की डीजी और हमारे पूरे डिपार्टमेंट में फाइबर को देखने वाली पद्मिनी सिंगला जी, अमृत मैम जी और बीना मैम जी जो दोनों डीसी हैं, हमारे सहयोगी जोगेंद्र जी और सभी राज्यों से आए हुए अधिकारीगण, सचिवगण और खास करके आसाम। आपने चाहे हमारी सेक्रेटरी के वक्तव्य को सुना, चाहे एडिशनल सेक्रेटरी द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया और हमारे एमओएस के द्वारा स्पीच में कि हम यहां क्यों आए हैं,
एक तो मैं गुवाहाटी को देवभूमि है, माता कामाख्या ये देवभूमि है, सबसे कहूंगा दर्शन करके जाएं। असम सरकार और पवित्रा जी ने सबके दर्शन की व्यवस्था रखा है, लेकिन आज एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा रोजगार अगर देने वाला कोई सेक्टर है वो टेक्सटाइल है। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशली मैं इस धरती पर कार्यक्रम कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी, और ये अष्टलक्ष्मी की ताकत है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में ताकत है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, और जिसकी शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नए सोच के साथ हम गुवाहाटी से शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इनके विकास कब को होना था, लेकिन पता नहीं पूर्व की सरकारों से कौन सी नजरअंदाज हुआ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, आपको जान करके खुशी होगी कि आजादी के 77 साल बाद देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 80 टाइम्स 80 बार से अधिक इस नॉर्थ ईस्ट में आने का काम किया। और ये केवल आए नहीं, और मंत्री परिषद के सदस्य कम से, जो मेरे पास आंकड़े हैं, वो 800 टाइम्स से मोर देन, 800 टाइम्स से मोर देन ये 11 साल में नरेंद्र मोदी के मंत्रियों ने विजिट किया है नॉर्थ ईस्ट को। केवल विजिट नहीं किया है, समग्र विकास की प्राथमिकता दी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने डोनर मंत्रालय की सोच रखा था, और नरेंद्र मोदी जी ने केवल सोच नहीं रखा, बल्कि जमीन पर मंत्रियों को भेज करके नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, आसाम के विकास के लिए काम किया। और काम ही नहीं किया, मैं आपको कहूं कि पहले केवल 1 लाख करोड़ भी यहां इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती थी। 1000 में ही, और वो भी भेंट चढ़ जाती थी भ्रष्टाचार की। लेकिन आज लगभग 6 लाख करोड़ नॉर्थ ईस्ट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस नॉर्थ ईस्ट के आसाम ये मुख्य द्वार है, यहां हम इकट्ठा हुए हैं। शाम में हम नॉर्थ ईस्ट के एमपी मिनिस्टर सबसे बात करेंगे, और इसके कारण
आप देखेंगे कभी 5% का जीडीपी का ग्रोथ होना एक आश्चर्यजनक होता था, लेकिन आज के समय में 12 से 13% का जीडीपी का ग्रोथ है। इसके लिए मैं इन्हें, प्रधानमंत्री को, नॉर्थ ईस्ट को तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद देते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को, जिन्होंने भारत को राष्ट्रीय एकता के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को ही बाहर नहीं निकाला, 1.25 लाख बीघा जमीन बांग्लादेशियों से मुक्त कराया। यानी पूर्ववर्ती सरकारों ने आसाम को धर्मशाला बना दिया था, लेकिन आज हेमंत बिश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास भी चल रहा है। मैं इसलिए इन बातों को रखा कि नॉर्थ ईस्ट के आसाम से हम ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये 2 दिनों के चिंतन मंथन में, जैसा कि आपने देखा, हम एक तरफ एक्सपोर्ट को देखेंगे जिसकी चर्चा की है। दुनिया में उथल पुथल हुआ टैरिफ को लेकर के, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप आज हमारा जो एक्सपोर्ट था वो अगर हम देखते हैं 24-25 2 साल को अलग अलग नजरों से, तो हमारा ग्रोथ हुआ। और अगर केवल हम मंथ टू मंथ देखते हैं, 2024 नवंबर 2024-25 नवंबर 9.4% का ग्रोथ एक्सपोर्ट में हुआ। एक्सपोर्ट की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हमने एक आंकड़ा रखा है जिसकी चर्चा हमारे टारगेट रखा है, और ये टारगेट रखा है राज्यों के बलबूते पर। नरेंद्र मोदी जी के सोच के अनुरूप जिस पीएम मित्रा पार्क की बात हो रही है, देश में छोटे छोटे पार्क 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, इससे अधिक का पार्क नहीं के बराबर। लेकिन प्रधानमंत्री का सोच था इकोसिस्टम बनना चाहिए। अभी हमने 7 पार्क रखा। मैं, हमारी सेक्रेटरी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, हमारे सहयोगी सबों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि एनएचआई का एक प्रोजेक्ट होता है कि अगर प्रोजेक्ट समय के पहले पूरा कर ले तो 5% रिवार्ड मिलता है। तो हमारे पास रिवार्ड यही है कि मैं तालियों की गड़गड़ाहट से आपको रिवार्ड दे रहा हूं, एडवांस रिवार्ड। महाराष्ट्र में हमारा, मुझे पूरा विश्वास है, महाराष्ट्र भी हमें समय पर माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री से बात हुई है। यूपी में भी अब काम तेजी से बढ़ चुका है। जो हमारे कर्नाटक में भी हमें यानी 7 पार्कों की गति बढ़ चुकी है। और ये पार्क केवल पार्क नहीं होगा,
बल्कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा। और जब 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मैं अभी देख रहा था कि टेक्सटाइल में अगर 1 करोड़ हम गारमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो 40 से 60 लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन अगर पूरा इकोसिस्टम को हम वहां डाल देते हैं तो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 30 से 40 लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये टेक्सटाइल, और जब मैं इस मंत्रालय में आया, मैं जानने का कोशिश किया कि आखिर रोजगार का मापदंड टेक्सटाइल में होता है तो गारमेंट। मेरा दुर्भाग्य है कि भारत में कोई राज्य, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, हम सुइंग मशीन, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन हम नहीं बनाते, सभी इंपोर्ट करते।